प्रश्न नंबर 13 बच्चों, आपको फिर से मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रिया की विधि का उपयोग करके आयु ए बराबर रो 1 में पढ़ रहा हूं। रो 1 के अवयव हैं 0 1 2, रो 2 के है 1 2 3, रो 3 के है 3 1 1, यानी कुल मिला के ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है। ए बराबर, पुनः ब्रैकेट के अंदर ध्यान दें एलिमेंट्स को, रो 1 रो 2 रो 3 को क्रमबद्ध ढंग से मैं पढ़ रहा हूं। 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का प्रतिलोम आयु इनवर्स मैट्रिक्स ए इनवर्स, उसका कोड है, ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए दिया है, उसका प्रतिलोम आयु इनवर्स मैट्रिक्स आपको ज्ञात करना है। बच्चों, आपने अभी देखा कि मैंने 2 सवाल आपके सामने प्रस्तुत किए। उसमें ए इनवर्स निकालकर इसकी सहायता से समीकरण निकाय उस सिस्टम को सॉल्व किया। जानबूझ से मैंने 2 वेरिएबल वाले लिए, 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है। इससे संबंधित सवालों को आप जरूर करिए। इसके बाद मैंने आपको 2 ही ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया। 3 ऑर्डर का होगा, लंबा कैलकुलेशन होगा, लेकिन कंसेप्ट और फंडामेंटल बातें वही हैं, उसका तरीका वही है। मल्टीप्लिकेशन प्राप्त कर हमने इस मैट्रिक्स से ए इनवर्स प्राप्त किया, जैसे इसके पिछले वाले सवाल में आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 12 में। और आपने ये सीखा कि इसकी सहायता से समीकरण निकाय को हमने किस प्रकार से हल किया। क्वेश्चन नंबर 13 में हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग कर, प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स से किसी मैट्रिक्स को सॉल्व करना का कंसेप्ट अलग है। पुनः रिपीट कर दूं कि किसी मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन में दिया है, ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 13 में आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट रूप से आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 में ए मैट्रिक्स जो है वो 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का है। तो बच्चों, ए मैट्रिक्स जो है वो किस रूप में दिया है, 3x3 ऑर्डर का है। उसके अवयव कैसे हैं, ध्यान से अवयवों में गलती न करें। 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। निश्चित रूप से ये 3x3 ऑर्डर का है। 3 रो है इसमें और 3 कॉलम है, तो 3x3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें। और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रारंभिक, ध्यान देंगे, प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग कर प्रश्न में विशेष ध्यान देंगे, उपयोग कर ए इनवर्स ज्ञात करना है। किसका? ए का प्रतिलोम आयु ज्ञात करना है। तो हम यहां पर ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए जानते हैं अपॉन डिटरमिनेंट ए। इस मेथड से नहीं करेंगे। इसमें 9 कोफैक्टर होते हैं, आपको मालूम है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस पर, मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो बच्चों कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देंगे। और ये सीबीएसई का काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है जो प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग कर ए इनवर्स ज्ञात करने बोल रहा है। तब आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बच्चों ध्यान देंगे कि मैंने कल 2 ऑर्डर का ए इनवर्स प्रारंभिक संक्रियाओं पर बताया था और उसमें वही इंस्ट्रक्शन दिया था और उसमें कैलकुलेशन जल्दी हो गया। इसमें कैलकुलेशन लेंदी होने की संभावना है। एनीवे,
लेकिन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है, जैसे कल बताया था कि A बराबर हम लिख सकते हैं I इंटू A। तो A जो मैट्रिक्स है हमें कैसा दिया है, ध्यान से नोट करेंगे, 0 1 2 1 2 3 3 1 1, और I जो होगा वो I3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा, और वो मैट्रिक्स किसके रो एलिमेंट मुख्य विकर्ण एलिमेंट 1 1 होंगे, बाकी शेष एलिमेंट्स उसके समस्त अवयव 0 0 होंगे। तो इसके जगह पर हम 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा मैट्रिक्स, और इसको A एज इट इज नोट करेंगे। ये टेक्निक है A इनवर्स ज्ञात करने की प्रारंभिक संख्या का उपयोग करके। तो बच्चों आप ध्यान दे रहे होंगे कि हम यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड का, कल भी यही कह रहा था मैं, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, लेंथी सवाल हो गया, बड़ा सवाल हो गया, लेकिन तरीका वही है। तो हम किसी भी तरह से इसमें आपको मालूम है कि यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, यानी इसके लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स यानी इस रूप में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो पहले ही इसमें गड़बड़ नज़र आ रहा है, इसमें दिख रहा है कि 0 1 0 है, और जबकि मैं यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त करना चाहता हूँ यहाँ, तो क्यों ना हम ये पहला वाला को R1 पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, तो इसके यूनिट मैट्रिक्स हम प्राप्त करना चाहते हैं, इस बात पर आप विशेष ध्यान दें। जब मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा तो ये समस्या हल हो जाएगी। तो इस यहाँ पर कौन सी संक्रिया उपयोग में लाएंगे, कौन सा ऑपरेशन उपयोग में लाएंगे? संक्रिया ऑपरेशन बोलते हैं। R1 इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से। आप देखिए, इसको इसके जगह पर, इसको इसके जगह पर हम कर दें तो 1 2 3 ऊपर आ जाएगा, 0 1 2 नीचे आ जाएगा, और 3 1 1 अपने जगह पर रहेगा। तो जो संक्रिया का उपयोग हमने लेफ्ट साइड में किया है, उसी संक्रिया का उपयोग राइट साइड में भी करेंगे। इसका रो 2 0 1 0 है तो वो ऊपर आ जाएगा, इसका R1 1 0 0 है तो नीचे आ जाएगा, और ये एज इट इज रहेगा जैसे यहाँ है 3 1 1, तो 0 0 1 और A मैट्रिक्स होगा। उससे फ़ायदा क्या हो बच्चों? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम लेफ्ट साइड का प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम किसी भी तरह से, चाहे जैसा भी कैलकुलेशन करना पड़े, वो हमारी सोच पर आधारित है कि हम इसको यूनिट मैट्रिक्स में I0 0 0 1 0 0 0 1 में इसको लेफ्ट साइड को बदलना चाहते हैं, इसलिए हमने 1 को ऊपर कर दिया। अब देखिए कि यदि मैं इसको 0 कर लूँ, ये जो 3 दिख रहा है, ये देखिए यहाँ 0 है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ लेफ्ट साइड में, तो इसको 0 लाने के लिए इसका 3 गुना, फर्स्ट रो का 3 गुना इसमें घटा दूँ तो 0 हो जाएगा। हमको इससे 0 से मतलब है, ये 0 आ जाए। ये यहाँ देखिए, यहाँ जो साइड में लिखा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, तो संक्रिया कौन सा उपयोग में लाएंगे हम? संक्रिया R3 में हम चेंज कर रहे हैं। R3 में 3 गुना R1 का घटाएंगे, उसके समस्त एलिमेंट में 3 का गुना करके उसके R1 के R3 के एलिमेंट के साथ माइनस करेंगे। इसका मतलब पहला रो वैसे का वैसा ही रहेगा, 0 1 2 0 रहेगा, 2 ही रहेगा। इसका 3 गुना, 1 का 3 गुना 3, 3 में से 3 गया 0। इसका 3 गुना 6, 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटा ऋण 5। इसका 3 गुना 3 तिया 9, 1 में से 9 घटा ऋण 8। इस कैलकुलेशन को बच्चों आप विशेष ध्यान रखेंगे
और यही प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे कि हम R3 में चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका 3 गुना जीरो का, जीरो से 3 गुना घटाएंगे तो जीरो आएगा। इसका 3 गुना जीरो से घटाएंगे तो -3 आएगा। ये जीरो का 3 गुना जीरो आएगा तो 1 ही आएगा। तो और ए हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। यानी कुल मिला के आप देख रहे होंगे कि मैं इधर कॉन्सेंट्रेट हूँ, 0 0 ला लिया मैंने, ये देखिए 0 0 ला लिया। अब सवाल उठता है कि हम इस एलिमेंट को 0 कर दे, ये देखिए 0 है। तो क्या तरीका हो सकता है? कोई भी तरीका सोच सकते हो आप। तो तरीका ये है कि इसका 5 गुना, 1 का 5 गुना 5 होगा, इसमें जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आइडिया है कि हम इसका 5 गुना, सेकेंड रो का में 5 गुना, क्या संक्रिया लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। संक्रिया R3 में हम चेंज करना चाह रहे हैं। R3 में मैं 5 गुना R2 के एलिमेंट के अवयवों के साथ जोड़ रहा हूं। इसका 5 गुना इसमें जोड़ूंगा तो 0 मिलेगा। इसका 5 गुना 10 जोड़ूंगा तो ऋण 8 में 10 जोड़ूंगा तो 2 आएगा। तो जो चेंजेस आया है लेफ्ट साइड के मैट्रिक्स में, वो चेंजेस क्या है? 1 0 0 तो ऑलरेडी है, 2 3 वैसे ही है, 1 2 वैसे ही है। इसका 5 गुना इसमें जोड़ूंगा तो ऋण 5 धन 5 0। इसका 5 गुना 5 दूनी 10, ऋण 8 में 10 जोड़ूंगा तो आपको ऋण 8 धन 10 2 मिलेगा। और यही प्रक्रिया यहां भी करना पड़ेगा कि 0 1 0 हम वैसे ही रखेंगे और इसका 5 गुना इसमें जोड़ेंगे तो 5 गुना 5 आएगा। तो ये तो ऐसे ही लिख लीजिए पहले। इसका 5 गुना 0 में जोड़ेंगे तो 5, ये 0 का 5 गुना 0 आएगा, ये ऋण 3 ही रहेगा। इसका 0 से 5 गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो 1 ही रहेगा। और ए एक मैट्रिक्स उसी फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो कुल मिला के आप देख रहे होंगे बच्चों कि मैं किसी भी तरह से, चाहे जैसा भी मुझे सोचना पड़े एग्जामिनेशन हॉल में, मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। यह है प्रारंभिक संक्रियाओं का उपयोग। इसलिए ये कठिन है, ये सोच पर है, कोई निर्धारित फार्मूला नहीं है। अब बच्चों आप क्या सोचा जाए ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि फिर हम ये सोचें कि यहाँ 0 ला लें। ये देखिए लेफ्ट साइड में मैं इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना चाहता हूँ। तो इसका यदि मैं इसको सेकेंड रो को थर्ड रो से माइनस कर दूँ तो मेरे ख्याल से ये 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटा तो 0 आ जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे सोचना पड़ेगा क्या संक्रिया ऑपरेशन, अप्लाइंग द ऑपरेशन, क्या R2 में चेंज कर रहा हूं R2 माइनस R3। तो मैं इस बात को यहां स्पष्ट कर दूं कि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। 1 2 3 वैसे ही आएगा। मैं कर रहा हूं R2 में से, R2 ये है देखिए, और R3 ये है। इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो ये तो 0 ही रहेगा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 0 ही रहेगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 लिख देता हूँ। 2 में से 2 को माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा और 0 0 2 एज इट इज़ आएगा। फिर आप देखिए 0 यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया। ये बदलने की तरफ अग्रसर है। हम इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और जो संक्रियाओं का पालन हम लेफ्ट साइड में कर रहे हैं उसी संक्रिया का पालन राइट साइड में करेंगे, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो 0 1 0 एज इट इज रहेगा। इसमें से इसको घटाएंगे, 1 में से 5 घटा ऋण 4, 0 में से ऋण 3 घटा तो ऋण धन 3, 0 में से 1 घटा तो ऋण 1 और 5 ऋण 3 1 ऐसे ही रहेगा
और ए को हम एज इट इज़ नोट कर लेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि धीरे धीरे हम इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को, और राइट साइड के एलिमेंट्स को हम सावधानी से बिना कैलकुलेशन मिस्टेक किए ऐसा कर रहे हैं। हर जगह आप देख रहे होंगे कि बच्चों इसमें आप सावधानी इस बात का रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है बच्चों, इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसके कैलकुलेशन को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने इस स्टेप तक अच्छे से समझ लिया होगा। आप देख रहे होंगे कि मैं लेफ्ट साइड को यूनिट मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिस संक्रिया का जिस रूप में कैलकुलेशन मैं लेफ्ट साइड में करता हूँ उतने ही वैसा ही एज इट इज़ कैलकुलेशन में राइट साइड में करता हूँ, और ए की पूरी वैसे की वैसी नकल करता हूँ। तो बच्चों यहाँ तक आपने इसको समझा होगा, अगले स्टेप पर हम फिर से ध्यान देंगे। तो बच्चों आपने देखा कि आपने ये भी महसूस किया होगा कि लेफ्ट साइड को मैं यूनिट मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और धीरे धीरे सारे एलिमेंट इसी फॉर्म में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के रूप में लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये यूनिट मैट्रिक्स पर जरूर ध्यान दीजिए बच्चों। तो लेफ्ट साइड के को मैं यूनिट मैट्रिक्स का में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और राइट साइड में उन्हीं संक्रियाओं का उपयोग कर रहा हूँ। तो अब आप सोचिए कि ये सारे एलिमेंट 0 0 हो गए, ये देखिए 0, R2 का 0, R3 का 0, और ये भी 0 हो गया है। तो ये तो 1 है, इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स से मिलता जुलता है। तो आपके दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में ये कैलकुलेशन कैसे आएगा, आप इस बात को अच्छे से पकड़िए। आपको सोचना होगा कि लेफ्ट साइड को मैं यूनिट मैट्रिक्स में बदल रहा हूँ, और जिस संक्रियाओं का ऑपरेशन का उपयोग यूज़ कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, उस संक्रिया का उस ऑपरेशन का उपयोग राइट साइड में भी कर रहा हूँ। अदरवाइज बैलेंस नहीं रहेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो बच्चों अब जो संक्रिया अप्लाइंग द ऑपरेशन संक्रिया क्या कर रहा हूँ, मैं R1 में चेंज कर रहा हूँ, इसको 0 लाने के लिए, 2 को 0 लाने के लिए। तो R1 में R2, ये R1 है, यह R2 है, और ये R3 है, यह R2 है। तो R2 के एलिमेंट का दुगना मैं माइनस कर दूं तो शायद ये मकसद पूरा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट 2 0 हो जाएगा। 1 का दुगना, 1 का दुगना इसमें मैं माइनस कर रहा हूँ, और 0 का दुगना तो 0 ही है, उसको 3 में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सवाल ही नहीं उठता कि ये हम धीरे धीरे यूनिट मैट्रिक्स की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इस संक्रिया का उपयोग यदि मैं करता हूँ तो 1 0 और 0 का 3 गुना दुगना इसमें माइनस करेंगे तो 3 ही रहेगा ये, और 0 1 0 ये वैसे का वैसे ही रहेगा, 0 0 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जिस संक्रिया का उपयोग इसका दुगना, 1 का दुगना 2 में, 1 का दुगना 2 होगा, 2 में से 2 माइनस होगा, तो 2 - 2 0 हो गया। 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है, 3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 0 है। और एज इट इज़ जो संक्रिया आपने लेफ्ट साइड में उपयोग में लाई है वही संक्रिया राइट साइड में भी लाएंगे। हमने क्या किया, सेकेंड रो का दुगना इसमें माइनस किए, तो इसका दुगना -8 होगा, उसको माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये भाई इसका दुगना तो -8 होगा, माइनस माइनस प्लस 8 आ जाएगा। इसका दुगना 3 का दुगना 6, 1 में से 6 गया, -5 आ जाएगा। इसका दुगना -2 आएगा, तो -2 0 में से घटाएंगे तो -2, ये 2 आ जाएगा। और ये बाकी एलिमेंट एज इट इज़ हम नोट कर लेंगे। इस टेक्निक के, इस प्रकार के कैलकुलेशन पर आप विशेष ध्यान दे रहे होंगे बच्चों। अब आप सोचिए
कि ये यूनिट मैट्रिक्स मिलने जा रहा है, हमको डिस्टर्ब कर रहा है ये 1, यहाँ 2 है। तो 2 को 1 बनाने का एक आइडिया मुझे एग्जामिनेशन हॉल में यही समझ में आ रहा है कि इसमें 2 का भाग दे दूं तो काम बन जाएगा। यानी आप अब बोर्ड पर ध्यान दें कि संक्रिया मैं कर रहा हूं R3 में चेंज कर रहा हूं, हाफ मल्टीप्लाई बाय R3। इसका मतलब यह है कि 1/2 का भाग हम रो 3, ये है रो 3, समस्त अवयव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके भी रो 3 के साथ उसका आधा हम कर देंगे, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड पर पहले ध्यान दें, 103 एज इट इज़ है, 010 वैसे ही है, और 002 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 का आधा 1 हो जाएगा। और वही काम राइट साइड में भी करना पड़ेगा कि ये रो 3 ये है, इसके समस्त अवयव को मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा, 5/2, ऋण 3/2, 1/2, और बाकी एलिमेंट उसके ऋण 4, 3, ऋण 1, और ये 8, ऋण 5, 2, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, और ए मैट्रिक्स वैसा का वैसा लिखेंगे। अब देखिए ये लगभग 1 0 0 1, ये देखिए केवल डिस्टर्ब कर रहा है ये 3। अब सवाल ही नहीं उठता कि यदि मैं इसको 0 कर दूं, कैसे भी सोचकर यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। लेफ्ट साइड का भाग आप देख रहे होंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स की तरफ 3 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स की तरफ यदि 2 ऑर्डर का सवाल होता तो 2 ऑर्डर में काम करते। इस बात को आप गौर कर रहे होंगे। तो इसका 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे, यानी संक्रिया अप्लाइंग द ऑपरेशन, संक्रिया क्या करेंगे हम, R1 में चेंज करना चाहते हैं, R1 में 3 गुना R3 के एलिमेंट के साथ माइनस कर देंगे। इसका मीनिंग ये है। तो इसका 3 गुना तो 0 रहेगा, इसका 3 गुना 0 रहेगा, इसका 3 गुना 3 आएगा, और 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये 1 0 3 में से इसका 3 गुना, 1 का 3 गुना, R3 का समस्त एलिमेंट के का 3 गुना हम माइनस कर रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, ये 1, ये वैसे ही का वैसे ही है, ये 0 0 1 पहले से था। यानी कुल मिला के ये यूनिट मैट्रिक्स, ये देखिए ध्यान से, इसके जैसा बदल गया है। लेकिन यहाँ राइट साइड में भी उस बात का इस्तेमाल करना है। हमने R1 में ये R1 है, R3 का 3 गुना इसमें से माइनस करना है। तो 8 में से इसका 3 गुना, 8 ऋण 5/2 का 3 गुना, 5 तिया 15, 15/2 हम माइनस करेंगे। अब इसका 3 गुना, 3 तिया 9, तो ऋण 5 में हम 3 गुना ऋण 9 आएगा, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9/2 हम इसमें जुड़ जाएगा। इसका 3 गुना 2 में से माइनस करेंगे तो वो 2 माइनस 3/2। इस प्रकार के एलिमेंट प्राप्त होंगे बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और ये क्या है, दूसरा रो क्या है, ये देखिए दूसरा रो है R2, वो एज इट इज नोट करेंगे, ऋण 4, 3, ऋण 1, और ये क्या है 5/2, ऋण 3/2 और 1/2। ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और ए हम पहले से नकल करते जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड का यूनिट मैट्रिक्स में बदल चुका है बच्चों, और ये 0 1 0 आ गया है। इसका देखिए मुख्य विकर्ण के अवयव, सभी अवयव 1 है और बाकी अवयव 0 है। अब इस कैलकुलेशन को आप ध्यान से
करें। 8 दूनी 16, 16 में से 15 गया 1/2, सवाल ही नहीं उठता। 1/2, 5 दूनी 10, ऋण 10 धन 9, ऋण 10 धन 9, तो ऋण 1/2। 4 एकम 4, 4 में से 3 गया 1/2, और ये ऋण 4 एज इट इज नोट कर देंगे। 3 अपने जगह पर है, ऋण 1 अपने जगह पर है, और ये 5/2 अपने जगह पर है, ऋण 3/2 अपने जगह पर है, और 1/2 अपने जगह पर है, और ए भी अपने जगह पर है। तो इस तरह से बच्चों आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड का यूनिट मैट्रिक्स में ये बदल चुका है। और यदि मैं इसमें 1/2 कॉमन निकाल लूँ, या इसमें जैसा भी आप सोचें, तो बहुत आसानी से यहाँ तक के स्टेप को आप समझ गए होंगे। हम आगे की कैलकुलेशन में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम ए इन्वर्स किस तरह से प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके हम कैसे इन्वर्स प्राप्त करेंगे, अगले स्टेप पर समझेंगे। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है, हमने यूनिट मैट्रिक्स आई इज इक्वल टू जिसके डायगोनल जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है वो 1 1 है, बाकी एलिमेंट उसके अवयव 0 है। ऐसे करके हमने लेफ़्ट साइड में उसको यूनिट मैट्रिक्स में 3 ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स में बदलने की कोशिश की, और जिन संक्रियाओं का उपयोग हमने लेफ़्ट साइड में किया है उन्हीं संक्रियाओं का उपयोग राइट साइड में किया है। अदरवाइज़ अनबैलेंस हो जाता और कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। और कैलकुलेशन मिस्टेक इस रूप में होती है बच्चों कि माइनस प्लस के कैलकुलेशन में हम गलती कर जाते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए बच्चों। तो अगले स्टेप पर आप स्क्रीन पर ध्यान दें। लेफ़्ट साइड में हमको यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त हो चुका है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई करने, ये अब अपॉन में नंबर नज़र आ रहे हैं तो 1/2 कॉमन ज़्यादा दिख रहा है, ज़्यादा अवयवों के साथ 1/2 है। तो बड़े आसानी से हम यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाल दें तो ये 1 -1 1 मिल रहा है। अब 1/2 इसमें तो था ही नहीं, तो इसका मतलब इसको हमको दुगना करना पड़ेगा। तो ऋण 8, 3 दूनी 6 और ऋण 2, और इसमें 1/2 कॉमन निकल चुका है तो 5 ऋण 3 और ये आपको 1 मिल रहा है। और ए तो हम ऑलरेडी एज इट इज़ नोट करते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वो I3 भी बोल सकते हैं या आप I भी बोल सकते हैं। इसको I3 बोलो या I बोलो, एक ही मतलब है। आपको ये नॉलेज हो जाए कि ये 3 ऑर्डर का है, इसलिए मैं I3 यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो है, ये जो पोर्शन है 1/2 समेत जिसको मैं घेर रहा हूँ, आपकी समझ को डेवलप करने के लिए, यही ए इन्वर्स है। तो इसको हम ए इन्वर्स इंटू ए कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए इन्वर्स इंटू ए की वैल्यू होती है I3, या जिसको आप I भी कह सकते हैं। और चूंकि ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, इसलिए हमने इस बात को कहा है। तो इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन नंबर कोई भी डाल दीजिए, अल्फा डाल दीजिए, तो इससे स्पष्ट है कि ए इन्वर्स मैंने किसको कहा है, इसको कहा है। तो दिस एम्प्लाइज, डायरेक्ट आप एग्जाम में कह सकते हो कि ए इन्वर्स इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/2 और 1 -1 1 -8 6 ऋण 2 5 ऋण 3 1। ये जो रिजल्ट है, ये देखिए ए इन्वर्स जिसको मैंने घेरा है वो ए इन्वर्स को रिपीट कर रहा हूँ। ए तो हम ऑलरेडी वैसा का वैसा ही नोट कर रहे हैं, जबकि ए आपको मालूम है
प्रश्न में आपको दिया था 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। इस मैट्रिक्स का जो 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका जो रिजल्ट है, इसका प्रतिलोम है, वो 1/2 ये मिल रहा है। वास्तव में ये एडजॉइंट है। आप इसका वेरिफिकेशन जरूर करके देखें बच्चों। आपको होमवर्क हम दे रहे हैं, यहाँ पर आप नोट कर लें होमवर्क, कि इसको आप A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट A से कैलकुलेशन करके देखें, और डिटरमिनेंट A इसका निकाल के देखेंगे तो 2 आएगा। इसके 9 कोफैक्टर्स मिलेंगे, उस कोफैक्टर का इस्तेमाल करके आप वेरीफाई करके देखें कि जो मैं प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग कर एक नई विधि से मैंने A इनवर्स ज्ञात किया, क्या उसका रिजल्ट इससे मिलता है। तब आपको ये नॉलेज होगा, तब आपको ये कॉन्फिडेंट होगा कि प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करने से जो प्राप्त रिजल्ट है और इस मेथड से जो हम A इनवर्स निकालते हैं वो सेम है। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आपको प्रारंभिक संक्रिया 3 ऑर्डर का मैंने आपके सामने डील किया, 2 ऑर्डर का किया। 2 ऑर्डर का साथ वही प्रक्रिया है, 3 ऑर्डर में लंबा कैलकुलेशन है। बस ये कन्फ्यूजन न रहे आपको कि सर हमको 3 ऑर्डर का जो प्रारंभिक संक्रिया का एक ही सवाल आपने बताया, आपने समीकरण हल करने वाला 3 वेरिएबल वाला एक्स वाई जेड वाले सवाल नहीं बताए। 2 ऑर्डर के साथ जिस प्रकार की प्रक्रिया, जिस प्रकार के टेक्निक, जिस सिद्धांतों का हम उपयोग करते हैं, उसी संक्रियाओं का, उसी सिद्धांतों का उपयोग 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में हम करेंगे। और बस अंतर ये है बच्चों कि उसमें कैलकुलेशन लंबा जाता है। जैसे कि आपने ये देखा, मैं इसकी सहायता से 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का सॉल्यूशन आपको के सामने डील कर सकता था, लेकिन ज़बरदस्ती 2 ऑर्डर के साथ जो आपने समझ लिया है, वो 3 ऑर्डर के साथ 3 वेरिएबल वाले इक्वेशन को x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग 2x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू समथिंग 2x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 11, इस प्रकार के 3 चरों वाले रैखिक समीकरण को यदि मैं सॉल्व करने जाऊं तो वह प्रक्रिया, वो सिद्धांत वही होंगे जो 2 ऑर्डर के साथ था। जिस टेक्निक से आपने उसको सॉल्व किया है, उसी टेक्निक से आप होमवर्क में आपके सामने कह रहा हूं कि A इनवर्स आप ज्ञात कीजिए और 3 चरों वाले समीकरण को हल करने की कोशिश करिए।